सोचो, एक ऐसा शहर जहां पत्थर ही म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स थे, जहां मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि साइंस, आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअलिटी का जीवित प्रमाण थे, और जहां कभी दुनिया के सबसे अमीर बाजारों में हीरे खुलेआम बिकते थे। ये कहानी है हम्पी की। एक ऐसा शहर जो आज खंडर है, लेकिन कभी पूरे दक्षिण भारत की धड़कन हुआ करता था। आज जहां सिर्फ टूटे हुए स्तंभ दिखाई देते हैं, वहीं कभी हजारों लोग रहा करते थे। राजा, सैनिक, व्यापारी, कलाकार और साधु, इनके बीच बहती थी तुंगभद्र नदी, जिसने इस साम्राज्य को जीवन दिया। लेकिन हम्पी की कहानी सिर्फ इतिहास से शुरू नहीं होती। कहा जाता है कि यह वो भूमि है जिसे रामायण में किष्किंधा कहा गया, मतलब वानरों का राज्य। और आज भी अजनाद्री हिल को भगवान हनुमान की जन्मभूमि माना जाता है। यानी इस भूमि पर माइथोलॉजी और हिस्ट्री दोनों एक साथ चलते हैं। हम्पी का पुराना नाम था पंपा क्षेत्र, क्योंकि यहाँ देवी पंपा की कथा जुड़ी हुई थी। धीरे धीरे वही पंपा हम्पी बना और फिर दुनिया ने उसे हम्पी के नाम से जाना। 14वीं सदी में जब दक्षिण भारत लगातार हमलों का सामना कर रहा था, तब हरिहरा और बुक्का राया नाम के दो भाइयों ने 1336 में विजयनगर एम्पायर की स्थापना की और उसकी राजधानी बनी हम्पी। लेकिन यह शहर अचानक नहीं बना था। इस धरती ने पल्लव डायनेस्टी और चोल डायनेस्टी जैसे महान राजवंशों की कला और स्थापत्य को देखा था। उनकी मंदिर निर्माण शैली, उनकी नक्काशी, उनकी शिल्पकला, सब कुछ आगे चलकर विजयनगर आर्किटेक्चर में घुल गया। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि इस साम्राज्य की राजनीतिक सोच में चाणक्य जैसी रणनीतिक प्लानिंग की झलक दिखाई देती थी। फिर आया वो समय जब हम्पी दुनिया के सबसे महान और अमीर शहरों में गिना जाने लगा। राजा कृष्णदेवराय का शासन, यह हम्पी का गोल्डन एज था। विदेशी यात्री लिखते हैं कि यहाँ के बाजार कई किलोमीटर तक फैले हुए थे। घोड़े, मसाले, रेशम, मोती और हीरे तक खुलेआम बिकते थे। लेकिन हम्पी की असली ताकत सिर्फ उसकी दौलत नहीं थी, उनकी इंजीनियरिंग थी। सोचो, 14वीं से 15वीं सदी में एक ऐसा शहर जहां प्लान्ड रोड्स थीं, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था और नालियां इस तरह बनाई गई थीं कि पानी पूरे शहर में कंट्रोल होकर बहता था। जहां विशाल तालाब और जलाशय बनाए गए थे जो बारिश के पानी को स्टोर करते थे। पूरी नगर योजना इतनी एडवांस थी कि आज भी हिस्टोरियंस इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। और फिर आते हैं वो ग्रेनाइट के विशाल शिलाखंड, जिन्हें देख लगता है कि जैसे प्रकृति ने खुद इस शहर को फोर्ट्रेस की तरह बनाया हो। उन्हीं पत्थरों को काट कर मंदिर, मंडप और स्तंभ बनाए गए। हर पत्थर पर इतनी बारीक नक्काशी की लगता है पत्थर नहीं, मोम को तराशा गया हो। विरूपाक्ष मंदिर आज भी हम्पी की धड़कन माना जाता है। सदियों बाद भी यहाँ पूजा होती है, लेकिन इस मंदिर का सबसे रहस्यमय हिस्सा उसका डार्क चैम्बर है, जहाँ बाहर के मुख्य गोपुरम की उल्टी परछाई बनती है बिना किसी मॉडर्न लेंस के। एक नेचुरल पिन होल कैमरा इफेक्ट। सोचो, उस समय के शिल्पकारों की अंडरस्टैंडिंग कितनी एडवांस रही होगी। विठल मंदिर शायद हम्पी का सबसे आइकॉनिक स्थान। यही है वो फेमस स्टोन चैरियट जो आज भारत के 50 रुपए के नोट पर छपा हुआ है। लेकिन असली चमत्कार है इसके म्यूजिकल पिलर्स। कहा जाता है कि जब इन स्तंभों को अलग अलग तरीके से छुआ जाता है तो उनमें से संगीत जैसी ध्वनि निकलती है। ब्रिटिश काल में क्यूरियोसिटी में कुछ पिलर्स को काट कर देखने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन अंदर कुछ नहीं मिला। लोटस महल, एक ऐसी इमारत जो युद्ध और राजनीति के बीच भी कला की सॉफ्टनेस दिखाती है। इसके बनावट में हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर दोनों का ब्लेंड दिखाई देता है। ऊपर से देखने पर ये एक खिले हुए कमल के फूल जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम पड़ा लोटस महल। पास ही विशाल रॉयल एनक्लोजर था जहां राजा दरबार लगाते थे। महानवमी दिब्बा पर भव्य समारोह होते थे, नृत्य, युद्ध प्रदर्शन और त्योहार सब। लेकिन हर साम्राज्य की तरह हम्पी की कहानी में भी एक अंधेरा अध्याय लिखा था। 1565 बैटल ऑफ तालिकोटा, दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेना ने विजयनगर एम्पायर को हरा दिया और फिर जो शहर कभी दुनिया का गौरव था उसे महीनों तक लूटा गया। मंदिर तोड़े गए, महल जला दिए गए और बाजार खत्म हो गए। इतिहासकार कहते हैं कि उस तबाही के बाद हम्पी कभी फिर पहले जैसा नहीं बन पाया। धीरे धीरे जंगल उगाए और शहर समय की धूल में
खो गया। फिर 1800 में कॉलिन मैकेंजी ने इस खंडर को दुनिया के सामने दोबारा लाया। तब लोगों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ र्यून्स नहीं हैं, ये एक पूरी सिविलाइजेशन की बची हुई सांसें हैं। आज हम्पी लगभग 29 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 1600 से ज़्यादा स्मारक, मंदिर, मंडप, महल, स्तंभ और पत्थरों में लिखी हुई कहानियाँ। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम कहा जाता है। आज हम्पी पहुंचना पहले से कहीं ज़्यादा आसान है। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है हॉस्पिट, जहां से हम्पी सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है। नियर बाय एयरपोर्ट है हुब्बाली और जिंदल विजयनगर एयरपोर्ट। सड़क मार्ग से भी कर्नाटक के बड़े शहरों से यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन सच कहें तो हम्पी सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये वो जगह है जहाँ इतिहास हवा में महसूस होता है, जहाँ हर टूटा हुआ पत्थर पूछता है, अगर इतना महान साम्राज्य खत्म हो सकता है तो इंसान आखिर किस चीज़ पर गर्व करता है। और शायद इसलिए आज हम्पी सिर्फ भारत की धरोहर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की विरासत बन चुका है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जान सकें कि पत्थर भी कहानियाँ सुनाते हैं। लेकिन शायद खंडर कभी सच में मरते नहीं, वो बस चुप हो जाते हैं समय की धूल के नीचे दबकर, और फिर सदियों बाद फिर मुसाफिर के कदमों से दोबारा बोलने लगते हैं। हम्पी भी आज खामोश है, लेकिन इसकी टूटी दीवारें, जले हुए महल और पत्थरों के बीच बहती हवा आज भी एक सवाल पूछती है। अगर इतना विशाल साम्राज्य, इतनी दौलत और इतनी ताकत एक दिन में मिट सकती है तो आखिर हमेशा क्या रहता है? शायद सिर्फ कहानियाँ। अगर हम्पी बोल पाता तो शायद कहता, मैं सिर्फ पत्थरों का शहर नहीं, मैं एक इतिहास हूँ जिसने इंसान का उत्थान भी देखा है और उसका घमंड टूटते भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट में हमें बताना कि अगली कहानी किस जगह की होनी चाहिए।